गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी जो है क्लास 8 के साइंस चैप्टर को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। कल हम बता रहे थे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में। प्रिपरेशन में ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में बता रहे थे, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में जो होता है हमारा जो होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रीवियस वीडियो में जो है वो डाला हुआ है कि ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या क्या आते हैं, वो सारा चीज जो है उसमें लिखा हुआ है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल को हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं? सॉइल को प्रिपेयर करने का तरीका होता है, अलग अलग तरीका होता है। तो सॉइल को प्रिपेयर करते समय पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लगिंग करते हैं। प्लगिंग करने का मतलब है जब हम लोग जुताई करते हैं खेत में। आजकल पहले लोग बैल से करते थे, हल से बैल को आगे करकर हल उस पर लगाकर, और उसके बाद जो उसे करते थे प्लगिंग। लेकिन आजकल क्या है, आजकल तो मॉडर्न एरा है, और मॉडर्न एरा में क्या है वो आजकल ट्रैक्टर का यूज किया जा रहा है, मशीन का यूज किया जा रहा है। तो उसको वजह से प्लगिंग होता है। फिर जो होता है वो मिट्टी को नीचे का ऊपर का नीचे, यही प्रोसेस जो होता है हमारा प्लगिंग का होता है। प्लगिंग का कह सकते हैं कि द टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज नोन एज प्लगिंग और टिलिंग। प्लगिंग और टिलिंग कह सकते हैं कि द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज नोन एज प्लगिंग और टिलिंग। इट मींस क्या होता है, जैसे ही जुताई होता है तो क्या होता है, ट्रैक्टर जो होता है या फिर ऊपर जो ऊपरी सतह पे जो सॉइल होता है उसको क्या करता है, वो डाउन कर देता है। Turning and loosening of the soil is known as plugging और tilling। ये होता है हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सबसे मेन फैक्टर यही है, प्लगिंग और टिलिंग। जैसे ही प्लगिंग और टिलिंग होता है तो फिर हमारा जो होता है तो लाइन आपका एक उसमें चीज जो होता है वो एक आता है क्रम्स। एक ये वर्ड है हम लोग फील्ड में अक्सर देखते हैं। आफ्टर प्लगिंग करने के बाद जो होता है वो दिखता है, और हिंदी में तो हम लोग उसको जो कहते हैं कि बड़ा सा ढेला हो जाना, बहुत बड़ा बड़ा जो होता है वो मिट्टी का टुकड़ा, उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्रम्स। तो क्रम्स क्या होता है, क्रम्स जो होता है वो क्या होता है, अ बिग पीसेस ऑफ सॉइल, उसको हम लोग कहते हैं क्रम्स। तो जैसे ही प्लगिंग होता है तो क्या होता है, बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं सॉइल के जो होते हैं वो उभर कर आते हैं, नीचे से निकल कर आते हैं, और उसके बाद जो होता है उसको हम लोग क्रम्स कहते हैं। उसके बाद फिर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमारा जो होता है प्रोसेस आता है लेवलिंग का। लेवलिंग क्या होता है, ये लेवलिंग जो हमारे क्रम्स हो गए, जैसे प्लगिंग होते हैं तो हर जगह जो होता है मिट्टी का जो होता है एक जगह नहीं होता है, एक समान नहीं होता। वो हम लोग क्या करते हैं, वो लेवलिंग प्रोसेस से जो होता है वो लेवलिंग हम लोग प्रोसेस करते हैं, और लेवलिंग प्रोसेस करने के बाद जो होता है फील्ड में जो जितनी भी मिट्टी होती है सबको एक प्रकार से जो है वो एक साइज में करने का जो प्रोसेस होता है वो लेवलिंग का होता है। तो आखिर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में जैसे प्लगिंग और टिलिंग हो गया है ना, सॉइल को प्रिपेयर करने में तो फार्मर लोग तो हैंड का यूज करते नहीं है। तो हैंड का यूज नहीं करते हैं तो उसके लिए क्या वो लोग यूज करते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग, उसको कहते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। हम लोग उसको कहते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट मींस क्या होता है, इम्प्लीमेंट मतलब होता है टूल्स। टूल्स यानी सीधा सीधा यहाँ पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर टूल्स यानी वैसा टूल्स जो कि हम लोग खेती करने में यूज करते हैं, जो कि एग्रीकल्चर में यूज होता है, वो होता है हमारा एग्रीकल्चर टूल्स। और फिर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट यानी दी
tools which is used by farmer in a field for growing crops. The tools which is used by farmer in a field for growing crops is known as agriculture implement. इसको हम लोग जो होता है वो agriculture implement कहते हैं। तो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट में आते क्या क्या है? तो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट में सबसे पहले आता है हमारा प्लो, जिसको हम लोग हल करते हैं। सेकंड हमारा होता है हो, और थर्ड हमारा जो होता है वो होता है हार्वेस्टर। हमारा जो होता है एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट में हम लोग थ्रेसर को भी डाल सकते हैं कि थ्रेसर भी होता है हम लोग यूज करते हैं। तो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में इसका हम बता रहे हैं, क्योंकि जो होता है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में प्लगिंग और टिलिंग, लेवलिंग, ये सब सारा प्रोसेस होता है। तो सारा प्रोसेस जो होता है तो विदाउट एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। फ्लो से हम लोग क्या करते हैं? प्लगिंग करते हैं। हो से हम लोग क्या करते हैं? कैरी वगैरह जो होता है, जो भी क्रम्स वगैरह होता है उसको अच्छे से कर देते हैं। उसके बाद हार्वेस्टर क्या होता है? तो हार्वेस्टर और थ्रेशर, इसका वर्क जो होता है वो बाद में आता है। आफ्टर जब क्रॉप तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है, तब जाकर हम लोग हार्वेस्टर और थ्रेशर का यूज करते हैं। तो मेन जो होता है हम लोग जो होता है प्लो और को का जो है वो जनरली यूज करते हैं फील्ड में एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट। तो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट हमारा होता है क्या है? द टूल्स व्हिच इज यूज्ड बाय फार्मर्स इन अ फील्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, that is known as agriculture implement. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में बिल्कुल तरीके से सॉइल को प्रिपेयर कर देना, चाहे वो प्रोसेस हो। उसके बाद हमारा जब सॉइल प्रिपेयर हो जाता है तो हमारा एक प्रोसेस आता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, नंबर सेकंड में आता है हमारा सोइंग। नंबर सेकंड जो होता है हमारा सोइंग आता है। और सोइंग क्या होता है? तो सोइंग से समझ में आ रहा है क्या? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सबसे सॉइल प्रिपेयर हो जाने के बाद जो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत जो होता है वो इरिगेशन कर देते हैं, और इरिगेशन का बहुत सिंचाई करने के बाद जो होता है फिर से हम लोग सोइंग करते हैं। तो सोइंग करने का जो होता है तो सोइंग होता क्या है? द पुटिंग डाउन ऑफ द सीड्स इनटू द सॉइल, the putting down of the seeds into the soil, that is known as sowing. Sowing हमारा वही होता है, क्या करना? जो सीड्स होते हैं उसको हम लोग को जमीन के अंदर डाल देना, वो होता है sowing. The putting down of the seeds into the ग्राउंड, वो होता है हमारा सोइंग। तो सोइंग को जो होता है वो दो प्रोसेस से करते हैं, दो हम लोग तीन भी करते हैं, 3 प्रोसेस से करते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारा सीड ड्रिल से, सेकंड हमारा होता है ब्रॉडकास्टिंग, और जो हमारा नंबर थर्ड होता है वो हमारा आता है ट्रेडिशनल टूल। तो सोइंग जो होता है हम लोग 3 प्रोसेस से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सीड ड्रिल, सेकंड ब्रॉडकास्टिंग एंड थर्ड ट्रेडिशनल टूल। सीड ड्रिल जो होता है वो आजकल के मॉडर्न एरा के लिए बहुत कॉमन है। आजकल जो होता है मॉडर्न एरा में जो होता है सीड सोन जो होता है वो सीड ड्रिल के मीडियम से ही होता है। ब्रॉडकास्टिंग और ट्रेडिशनल टूल्स, इसका यूज बहुत ही कम होता है। तो आखिर जो होता है सीड ड्रिल, तो वो मशीन हो गया कि सीड ड्रिल इज अ मशीन व्हिच इज यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। बट व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग? ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग जो होता है हमारा होता है सोइंग ऑफ
सीड्स बाय हैंड, सोइंग ऑफ सीड्स बाय हैंड, दैट इज नोन एज ब्रॉडकास्टिंग। उसके बाद बात करते हैं ट्रेडिशनल टूल क्या होता है। तो ट्रेडिशनल टूल क्या होता है, ये टूल जो है वो पहले यूज किया जाता था। कैसे, जो बैल जो होता है, ऑक्स जो होता है, उसके पीछे जो है वो उसमें लगा दिया जाता था लकड़ी वुडन प्लैंक से, और ऊपर में जो होता है वो ओपन रहता था और नीचे फनल टाइप का रहता था, और वो जमीन के अंदर जो फनल टाइप का रहता था वो प्लैंट के अंदर जाता था और ऊपर से सीड डालते थे तो वो जो होता है वो अंदर चला जाता है। तो आखिर इस जो है ट्रेडिशनल टूल्स को और ब्रॉडकास्टिंग, इन दोनों मेथड को लोग ज्यादातर यूज अब नहीं करते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन सिंपल सा है कि ब्रॉडकास्टिंग और ट्रेडिशनल टूल्स जो यूज करते हैं हम लोग, तो यूज करने का जो होता है उनको प्रॉपर डेप्थ और प्रॉपर स्पेस बीच में नहीं मिल पाता है सीड के बीच में, और सीड ड्रिल का हम लोग यूज करते हैं तो प्रॉपर डेप्थ मिलता है, प्रॉपर जो होता है वो स्पेस मिलता है सीड्स के बीच में, ताकि फसल जो होता है और अच्छे से जो होता है वो हो जाता है। तो सीड तो हम लोग जब सोन करते हैं तो अ बैड क्वालिटी ऑफ सीड्स और अ गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, आखिर हम लोग जो है वो रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, आखिर हम लोग जो है वो पहचानेंगे कैसे कि जो होता है हमारा जो होता है वो सीड जो होता है वो बैड क्वालिटी ऑफ सीड्स है या फिर गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स। तो सीधा सीधा इसका हम लोग एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं आसानी से। जैसे हम लोग एक बकेट ले लेंगे, हम लोग जो है एक बकेट ले सकते हैं। बकेट में जो होता है कुछ वाटर ले सकते हैं, वाटर लेने के बाद क्या होता है, हम लोग जो होते हैं इसमें सीड्स को जो होता है वो पानी में जो है हम लोग डाल देंगे। जैसे ही पानी में डाल देते हैं सीड्स को, सीड्स को वाटर में डालते हैं तो कुछ सीड्स जो होते हैं वो नीचे जाकर बैठ जाते हैं और कुछ सीड जो होते हैं वो पानी के ऊपर रह जाते हैं। कुछ सीड जो है वो डाउन हो जाते हैं और कुछ सीड जो है वो पानी के ऊपर सतह पे तैरते रहते हैं। तो जो सीड्स डाउन में बैठ जाता है वो होता है हमारा गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, और जो सीड्स ऊपर में रहता है वो हमारा होता है बैड क्वालिटी ऑफ सीड्स। गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स एंड बैड क्वालिटी ऑफ सीड्स जो है वो सीड्स जो है वो हम लोग जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यानी ये हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंट है जो कि हम लोग आसानी से जो है वो जब सोइंग ऑफ सीड्स जो होता है वो कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट जो है वो सीड्स के बारे में है, जो कि बैड क्वालिटी ऑफ सीड्स कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स जो है वो कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, वो चीज जो होता है वो हम लोग इस माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। और मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स और बैड क्वालिटी ऑफ सीड्स को जो है वो आखिर जो होता है हम लोग अलग अलग कर आखिर कर क्या सकते हैं। तो जैसे पहले के लोग या फिर गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स और बैड क्वालिटी ऑफ सीड्स जो है वो हम लोग आसानी से जब अलग कर लेंगे तो जो होता है जैसे ही हम लोग सोइंग करते हैं तो बैड क्वालिटी ऑफ सीड्स क्या होता है, वो उसमें से जो होता है वो क्रॉप्स नहीं निकलेगा, वो सीड्स ही डैमेज है तो उसमें से नहीं निकलेगा। लेकिन जो गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स है उसमें से जो है वो अच्छे से जो है वो फसल निकलेगा और अच्छे से प्लांट जो है वो ग्रो करेगा। तो ये जो था हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में आपको बताया और सोइंग के बारे में बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इसके आगे का प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे, इसके आगे के प्रोसेस को लेकर चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।